आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जॉइंट इंडियन एयरफोर्स नेवी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है, जो आज हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है, वो मॉक टेस्ट नंबर 9 होने वाला है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं और आपके होल सिलेबस से लिए जाते हैं। पहली बात तो एक मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपका अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी किस प्रकार की प्रिपरेशन चल रही है और कौन सा टॉपिक वीक है। तो आप ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आज हम पहुंच चुके हैं 9th मॉक टेस्ट में। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया, अभी आपका नवंबर में एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग अभी आपके पास टाइम है, तो आप जो पिछले भी 8 मॉक टेस्ट हैं उनको भी वॉच कर लीजिए। तो आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देर के। तो देखते हैं हमारा गाइस क्या पहला क्वेश्चन है। गाइस जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन किससे है? हमारा स्पॉटिंग एरर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्पॉटिंग एरर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ए फ्री प्रेस इज नॉट ए प्रिविलेज ए पार्ट बट द ऑर्गेनिक नेसेसिटी बी पार्ट इन आ फ्री सोसाइटी सी पार्ट और नो एरर डी पार्ट। अब हम बात करें तो इसमें एरर कहाँ है? ए फ्री प्रेस के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सही है। मेक एक आपके साथ डिस्कस करते हैं। नॉट अ प्रिविलेज बिल्कुल राइट लिखा है, बट यहाँ पे भी राइट लिखा है, लेकिन ऑर्गेनिक नेसेसिटी, अब ये कोई फिक्स चीज़ नहीं कि ऑर्गेनिक नेसेसिटी किस चीज़ की है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आपकी जो एरर है वो आर्टिकल की एरर है, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा, जो आर्टिकल यूज़ होगा एन यूज़ होगा। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कंसोनेंट के साथ वॉवेल यूज़ होता है तो ए होता है, वॉवेल के साथ जो हमारा आर्टिकल यूज़ होता है वो हमारा क्या यूज़ होता है? एन होता है। और जो चीज़ को फिक्स होता है, जिसको हम किसी के बताने से, किसी को कुछ इंक्रेज करने से या किसी के सिंबल बताने से हम उसको पहचान जाएं या फिर उसके बारे में हम पूरी तरीके से जान जाएं, तो उसमें हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारा एरर किस पार्ट में? वो एरर जो है वो आर्टिकल की है, और एरर जो आपका पार्ट में है वो आपकी बी पार्ट में। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2 नंबर भी है, वो भी स्पॉटिंग एरर से है। देखते हैं, वेयर ही टू सी यू ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड नो एरर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वुड हैव बीन ये पास्ट में है, तो ये हमारा सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। लेकिन वेयर ही टू सी यू मतलब कि तुम कहाँ उससे मतलब कि मिले हो, मतलब कि देखा था, ठीक है। तो उसने, तो ये और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या करा? ही वुड बी हैव बीन सरप्राइज, वो मेरे लिए मतलब कि सरप्राइज्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस जो एरर है वो ए पार्ट में है। यहाँ पे आपका यूज होगा इफ ही वॉज, सॉरी इफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा? जो एरर है ए पार्ट में है, वेयर नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा इफ़ ही वर टू सी यू, मतलब कि जब यदि वह तुमसे मिला था तो यू वुड हैव बीन सरप्राइज, वो तुम्हारे लिए क्या था? एक सरप्राइज था। तो इसलिए एरर किस पार्ट में? ए पार्ट में। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट जो हमारा देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है वो नंबर ऑफ मार्क कैरिड बाय ईच क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मार्क कैरिड बाय ईच क्वेश्चन, ये भी एरर से आर इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन एंड नो एरर। अब हम बात करते हैं द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाय ईच क्वेश्चन। द नंबर के अकॉर्डिंग आप सभी को पता होना चाहिए। तो द नंबर के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? द नंबर के अकॉर्डिंग हमें अगर ए नंबर होता तो हमारा सेंटेंस आर बिल्कुल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सही था, लेकिन द नंबर के साथ जो वर्ब आती है वो हमारी सिंगुलर आती है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब होती है तो यहाँ पे हमारा इज राइट होगा। क्या राइट होगा? इज। आपकी जो एरर है वो आपके किस पार्ट में? बी पार्ट में। आप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ये भी एरर से ये पूछा, इट इज टाइम वी डिड समथिंग टू स्टॉप रीड एक्सीडेंट्स नो एरर। अब हम देखें इट इज टाइम के अकॉर्डिंग जो इट इज टाइम आता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होता है वो पास्ट में होता है। पास्ट की सेकेंड फॉर्म आती है या डिड यूज़ करते हैं, मतलब कि सिंपल पास्ट होता है, इसको हम सिंपल पास्ट बोल सकते हैं। तो वी डिड समथिंग बिल्कुल राइट है हमारा, और समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट ये भी राइट है।
तो इस अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस जो होगा नो एरर होगा, तो इसके राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। तो आई होप्स आप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना, और वीडियो को पॉज करके जितना भी देखते हैं तो ऐसे आपका माइंड मैपिंग होती है और आपका ज़्यादा दिमाग चलता है। तो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो क्योंकि मैं आपको वीडियो अपलोड करके देता हूँ, इस वजह से लाइव पढ़ाता तो मैं आपको टाइम देता, बट अभी लाइव के लिए अभी चैनल में सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुआ। अगर आप सभी की मदद मिली तो चैनल में सब्सक्राइबर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा इम्प्रूवमेंट सेंटेंस है द बिजनेसमैन इज रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड। अब हम बात करें रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड। रिस्पेक्टिवली मतलब कि एक हॉनर के साथ, एक सम्मान के साथ बिजनेसमैन जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो रेस्पेक्टिवली, लेकिन रेस्पेक्टिवली हमको यहाँ पे वर्ब के बाद हमको याद यूज़ क्या करना होता है, एडवर्ब। ठीक, रिस्पेक्टिवली देखिए, हम तो यहाँ पे लिखा है सी नंबर में रिसेप्टली कोई वर्ड नहीं होता, रिस्पेक्टिवली ये राइट नहीं है, लेकिन हम बोले रेस्पेक्टफुली कनेक्टेड, मतलब कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बिजनेसमैन कनेक्टेड है मतलब सम्मान में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम उसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुली। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई डैश यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग। अब यहाँ पे देखें तो आई के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यू आ गया। तो यहाँ पे आई थिंक, यहाँ पे आई थिंक की बात नहीं कर रहा है कि यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग, मतलब कि आई थिंक मैंने सोचा कि मैं पार्टी पे होऊंगा, मतलब कि दिस इवनिंग मतलब इस शाम। नहीं, उसने एक्सेप्ट किया क्या किया, एक्सेप्ट किया, मतलब कि अपने आप को स्वीकार किया कि मैं उस पार्टी में, इवनिंग की पार्टी में मैं होऊंगा। ठीक है, तो आई एक्सेप्ट यू टू बी एट द पार्टी इवनिंग। और होप आशा की नहीं जा सकती कि तुम होगे कि नहीं होगे, क्योंकि वो मैं खुद वो पर्सन जो है वो खुद अपने आप को कह रहा है ना, तो वो खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता है, आशा नहीं कर सकता। कि आशा तो दूसरे के हिसाब से की जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग डिपेंड है एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको होप है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा तभी तो आप एयरफोर्स क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, बट इसमें क्या है, आपको अगर इनविटेशन मिला तो आप पार्टी में तो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स से। फिल इन द ब्लैंक्स है व्हेन आई मेट जॉन एस्टरडे। अब देखा क्या, पास्ट की बात हो रही है। इट वाज द फर्स्ट टाइम आई डैश हिम सिंस क्रिसमस। इट वाज द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस जो है वो दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं यूज करना। अब परफेक्ट टेंस नहीं यूज करना तो हमारे ये गए तीनों कट। यूज़ तो हमको पास्ट करना है, तो हैव बीन, ये हैव सीन, ये यूज़ ही नहीं करना, यूज़ करना है पास्ट, लेकिन परफेक्ट हमको याद यूज़ नहीं करना, तो सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि आई शाइम सिंस एस क्रिसमस। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स से। वी वॉच्ड फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन हैड ओवर डिनर, मतलब कि वी वॉच्ड। अब हम बात करें यहाँ पे, हमें जो हमारा प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वगैरह जो आते हैं वो किस अकॉर्डिंग आते हैं, वो हमारे आते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई होता तो माई सेल्फ हम यूज कर सकते थे, यहाँ अगर सब्जेक्ट ही होता तो हम हिमसेल्फ यूज कर सकते थे, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सी होता तो हम हर सेल्फ यूज कर सकते थे, लेकिन वी है तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, आवर सेल्फ। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9th नंबर, आई हैव गॉट वेरी डैश मनी। अब यहाँ पे मनी है, मनी को क्योंकि हम ऐसे अगर गिन सकते हैं, लेकिन जब मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर किसी काउंटेबल चीज़ की बात करें तो हम गिन सकते हैं, तो वहाँ पे हम फ्यू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम मनी की बात करें तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, आप कह सकते हैं गिनी जा सकती है, लेकिन बट मनी की बात करें, नॉट रुपी के 100 200, काउंटेबल नॉट बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिटिल यहाँ पे, और सम की बात होती नहीं, सम तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, जैसे लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिटिल। आई हैव गॉट ए वेरी लिटिल मनी, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, क्योंकि आज का मॉक ही बहुत बेहद खास होने वाला है। साइप्रस इज आइसलैंड इन द मेडिटेरियन। मेडिटेरियन मतलब कि जो साइप्रस आइसलैंड है वो कहाँ पे है, मेडिटेरियन। अब आप सभी जानते हैं आइसलैंड, ठीक है, पर्टिकुलर आइसलैंड की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मेडिटेरियन की बात करें, मेडिटेरियन में मतलब कि बीच में जो होता है उसको आइसलैंड जो बोलते हैं। तो साइप्रस तो बीच में होता है, तो इस वजह से हमारा ये देखना कि ये हमारी वाई आई है, ये आई जो वावेल है इसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल एन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। साइप्रस इज एन आइसलैंड इन द मेडिटेरियन, ठीक है, मेडिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट फाउंड इट हार्ड टू गो टू एट इक्वल स्पीड द प्रोफेसर। मतलब कि स्टूडेंट नहीं फाउंड कर सकते, हम नहीं ढूंढ सकते कि गो टू इक्वल स्पीड विथ प्रोफेसर, मतलब कि प्रोफेसर के साथ अपनी कठिनाई के साथ बराबर स्पीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गेट अवे फ्रॉम मतलब कि भाग नहीं सकते, ये तो कोई बात नहीं। कीप अप विथ मतलब कि साथ में तो वैसे भी नहीं रख सकते। रेस अगेंस्ट मतलब कि प्रोफेसर के खिलाफ तो जा नहीं सकते। पुट अप विथ मतलब कि वो भी चाहते हैं कि मतलब कि इतनी हार्ड मतलब इतनी कठिन परिश्रम करें कि वो भी गो टू एट इक्वल विथ प्रोफेसर, मतलब कि वो भी प्रोफेसर के साथ प्रोफेसर की तरीके हो जाए। पुट अप विथ दैट इज लाइक होप, ठीक है, पुट अप विथ, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। सो गाइस अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए प्लेस वेयर बर्ड्स इज केप्ट। ये आप सभी जरूर कमेंट में आंसर कीजिए क्योंकि बहुत ही ईजी होने वाला है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स इज केप्ट उसको बोलते हैं एवरेरी। अगर आपको एवरेरी जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि ए प्लेस वेयर बीस ऑफ केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती हैं। अगर ये जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो हमारा 12 का है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक्वेरियम मतलब एक्वेरियम जिसमें मतलब कि वाटर से रिलेटेड होता है। एक्वा आप सभी जानते हैं, एक्वा वाटर आता है, ठीक। एक्वेरियम किससे, वाटर से रिलेटेड, जैसे वेयर द फिश इज लिव लाइव, तो एक्वेरियम हो सकते हैं पानी में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एक गैदरिंग एट द रिलीजियस प्लेस, मतलब कि रिलीजियस प्लेस में एक गैदरिंग करना, मतलब कि उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है एक गैदरिंग एट द रिलीजियस प्लेस, मतलब कि धार्मिक स्थल पर किसी का मतलब कि गैदरिंग करना, भेदभाव करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो आई होप आपसे क्लियर होगा। आगे हम ये भी आपको दिखाते हैं बी सी डी का मतलब क्या होगा। ऑडियंस आप सभी जानते हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ वगैरह होती है उसको हम ऑडियंस बोलते हैं। सो जो हमारा होएगा कॉन्जिग्रेशन, आप सभी जानते हैं ग्रुप ऑफ पीपल वेयर द गैदर टुगेदर इन अ चर्च वर्शिप गॉड, मतलब कि जो मतलब कि भीड़ होती है वो इकट्ठा होती है किसके लिए, चर्च में वर्शिप गॉड, भगवान की पूजा करने के लिए। मॉब मतलब कि लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़, उसको मॉब बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, नेक्स्ट हमारा सिनोनिम्स पूछ रहा है, सिनोनिम्स इसमें बताना है एल्यूड का। अब एल्यूड होता है मतलब कि किसी को एल्यूड कर देना, मतलब कि उसको इस्केप कर देना, मतलब कि अवे कर देना, अवे फ्रॉम मतलब वहाँ से भगा देना, इस्केप फ्रॉम कर देना, ठीक है। तो एल्यूड मीनिंग होता है इस्केप। अब हम बात करते हैं, ये चारों ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो अब हमारा स्केप की बात करें तो गेट अवे फ्रॉम अ प्लेस, मतलब कि हमने बताया कि एल्यूड कर देना, मतलब कि गेट अवे फ्रॉम अ प्लेस, एक प्लेस से भगा देना। एल्यूड का सिनोनिम स्केप लिखा। एल्योर मतलब कि टेम्प्ट, इंटाइज टू डू, मतलब कि एल्यूड कर देना मतलब कि टेम्प्ट कर देना, मतलब कि जो किसी को इंटाइज करता है, मतलब कि नोटिस वगैरह टू डू करता है। लीव कर देना मतलब कि टू एक्ट डिस्पायरिंग, मतलब कि एक इंस्पायरिंग होता है, मतलब कि एक डिस्पायरिंग होता है, मतलब कि इंस्पायर मोटिवेट करना, डिस्पायरिंग नीचे करना। डिस्यूव मतलब कि किसी को धोखा देना, टू बी फॉल्स टू, या टू बी डिसऑनेस्ट विथ, किसी भी पर्सन के साथ डिसऑनेस्ट करना, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है कि बताना इसमें हमको सिनोनिम्स। प्रीमोनेशन, प्रीमोनेशन, तो सो बात करें, सो प्रीमोनेशन का मीन्स होगा फॉर वियरिंग,
मतलब कि प्रीमोनेशन, मतलब कि किसी चीज़ का मोनेशन का प्री करना, मतलब कि एक पहले उसका सुझाव वगैरह लेना। तो फॉर वियरिंग करना एक तरीके से देखते नहीं, जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं, वियर क्लॉथ्स खरीदने जाते हैं, तो आप उनको पहले एक ट्रायल करते हैं, फॉर्मिनेशन। उसके बाद इसीलिए जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसके पहले प्री एग्जाम होता है, तो उसको बोलते हैं प्रीमोनेशन, मतलब उसी शब्द से मिला प्री, मतलब कि किसी चीज़ का रिविजन करना। ठीक है, और नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं पूरे। ठीक है, फॉर वियरिंग मतलब टू अर्ली वियरिंग अबाउट द फ्यूचर इवेंट प्रोमिनेशन, और प्रोमिनेशन ए फीलिंग डैट समथिंग अनप्लीजेंट एंड गोइंग टू हैपन। और इनसाइड की बात करें ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और अनसर्टिनी की बात करें बीइंग इन डाउट। स्कोप की बात करें एन एरिया इन विच समथिंग एक्ट और ऑपरेटर्स। सो आप सभी के सब क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है अपोजिट मीनिंग बताना। सर्वाइवल आप सभी जानते हैं, जो आप सभी जा रहे हैं तो आप सभी किस लिए जा रहे हैं, एक एयरफोर्स में इसलिए ज्वाइन करने जा रहे हैं कि आप कंट्री की सर्व करने चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक सर्वाइवल। तो एग्जिटिएशन मतलब कि वो चीज़ से बाहर होना, अपना स्वार्थीपन होना, मतलब सेल्फनेस होना, मतलब कि सेल्फलेस, इसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर सेल्फ का विभाव होता है, मतलब कि खुद के बारे में ओनली सोचता है। सेल्फलेस मतलब कि उसको हम बोलते हैं एक्सिस्टेंशियल, मतलब कि आप लोग क्या सोचते हैं सर्वाइवल, हम लोग भी क्या सोचते हैं सर्वाइवल। आपका प्राणा हमारा प्राणा सब सर्वाइवल है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर देते हैं कि एक्सिनेशन मतलब कि द स्टेट ऑफ स्टॉपिंग टू लाइफ और एग्जिट, मतलब कि किसी चीज़ किसी अवस्था को रोक देना या फिर उससे बाहर हो जाना। सर्वाइवल दैट स्टेज ऑफ कंफ्यूटिंग लाइफ ऑफ एग्जिट डिस्पाइट डिफिकल्टी और डेंजर्स, मतलब कि कॉन्टिन्यूटिंग मतलब टू लाइफ और एग्जिट मतलब अपना जीवन अपना वो कर देना, सर्वाइवल कर देना। इवोल्यूशन मतलब किसी चीज़ की क्रांति लाना, डेवलपमेंट लाना, द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। डेवलपमेंट मतलब किसी चीज़ का विकास होना, द ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग। अब बात करें क्रिएशन की, द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग, केसिंग समथिंग टू एग्जिट। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करें इंसल्ट की। इंसल्ट मतलब कोई चीज़ ना होना, इंसल्ट होना मतलब कि उस चीज़ से बाहर होना। तो इंसल्ट मीन बाहर होना, तो एक्सल्ट मीन अंदर। ठीक, एक्सल्ट मीन अंदर। जैसे आपका कभी कभी फ़ोन में सिम डालते हो, फ़ोन सही से नहीं सेट होता है, सिम सही से नहीं आपका सेट होता, तो बताता है इंसल्ट सिम। तो उसी को आप सही से डाल लेते हैं, तो उसके बाद आपका फ़ोन सही हो जाता है। तो इसीलिए हम वो इसका राइट एंटोनिम जो होगा वो होगा एक्सट्रैक्ट। क्या होगा, एक्सट्रैक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं इसके चारों ऑप्शन। एक्सट्रैक्ट मतलब कि टू रिमूव फॉर ऑबिटेन अ सब्सटेंस फ्रॉम समथिंग। इंसर्ट करना टू पुट समथिंग इनटू समथिंग एल्स। डिपिक्ट करना मतलब टू शो एन इमेज ऑफ समबडी और समथिंग इन पिक्चर। डिफेम करना मतलब किसी चीज़ को नीचा करना, टू हार्म समबडी बाई सेइंग टू राइटिंग हैंड फॉल्स थिंग अबाउट हिम। इनहेंस करना मतलब टू इंक्रीज द इम्प्रूवमेंट गुड इक्वलिटी वैल्यूम स्टेटस ऑफ समबडी समथिंग। तो आई होप आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। सो क्लियर हो गया होगा। बेटर देम।